स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने चल रहे हैं और हमारे टॉपिक का नाम क्या है? हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। अब हम लोग हीट कैपेसिटी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। With the help of heat capacity, we will solve many questions. How many types of questions related to this we will discuss through this. What is the heat capacity? Okay, students. So let us see how the heat capacity is there. You know that heat capacity means it is related to heat. It is related to heat. It means in this topic we will discuss how the heat affect the temperature. We can say कैसे अगर हीट सप्लाई किया जाता है तो टेम्परेचर अफेक्टिव होता है। मतलब हीट सप्लाई मे बी टू सिस्टम, टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। अगर हीट का सप्लाई किया जाता है तो उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक। फिर इसी में हम देखेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, molar specific heat capacity, molar heat specific heat capacity at constant pressure, constant value. This topic is very important for class 11. Okay, and so let us see students this topic. What is heat capacity? मतलब हम लोग ये देखेंगे कि अगर हीट सप्लाई किया जा रहा है, चाहे सिस्टम को हो चाहे सराउंडिंग को, मुस्लिम को यहाँ सिस्टम पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब हीट सप्लाई किया जाता है तो कैसे वो सराउंडिंग को ना कह के हम लोग अगर हीट सिस्टम को सप्लाई किया जाता है तो कैसे जो टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर जो चेंज होता है उससे रिलेटेड, मतलब सप्लाइड, हाउ द सप्लाइड हीट इज रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर. व्हाट इज द टॉपिक इन दिस? व्हाट वी विल सी हाउ सप्लाइड heat change the temperature. मोस्टली हम लोग सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. अब देखिए यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हम यहाँ पे इसके प्लेस पे एक कोफिशिएंट लगा देंगे, कोफिशिएंट डेल्टा टी. अब देखिए यहाँ पे वेयर Q is supplied heat, delta is change in temperature and this is coefficient. Its value depends on size, nature and mass. मतलब जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, किस पे डिपेंडेंट है? इट डिपेंड्स ऑन साइज, नेचर एंड मास. इफ आई राइट दिस इक्वेशन अगेन, आई कैन राइट लाइक दिस C delta T, and where C is called heat capacity. अब देखिए यहाँ पे हीट कैपेसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे चलेंगे C इक्वल Q बाई डेल्टा T, ध्यान देंगे C इक्वल Q बाई डेल्टा T. अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन इट. So students, let us see how it can be defined in heat capacity. The amount of heat required to increase temperature 1 degree Celsius. The amount of heat required to increase temperature 1 degree Celsius is known as heat capacity. So हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Amount of heat
require to increase temperature, amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius is called heat capacity. मतलब हम लोग क्या देखा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अब हम लोग इसमें हीट कैपेसिटी में देख लिए, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग लिख दें C इक्वल, ध्यान देंगे, Q बाई डेल्टा T, और यहाँ पे हम M लिख दिए, मतलब मास, और मास कितना हो जाए 1 ग्राम। क्या हो जाए 1 ग्राम, ध्यान देना बेटा, ये मास कितना हो जाए 1 ग्राम। तो हम लोग अब यहाँ जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज नोन एज the amount of heat required to increase temperature of 1 gram substance by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. Specific heat capacity, ध्यान देंगे, the amount of heat required to increase temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इससे कुछ रिलेटेड टर्म और हैं, हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, हाउ द मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोस्टली यू नो दैट मोलर हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। सो व्हाट वी कैन राइट Q अपॉन N डेल्टा T। अब देखिए यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट, देखो ध्यान देना, इसे निकालना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मोलर, ध्यान देंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो CV इक्वल Q N डेल्टा T, या हम लोग इसको लिख सकते हैं QV इक्वल CV N डेल्टा T। अगर N 1 मोल हो जाएगा तो इसको लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ध्यान देंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर? अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cp इक्वल Q N डेल्टा T। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग अगर इसका यहाँ पे N मोल हो जाए तो क्या हो जाएगा Cp इक्वल QP डेल्टा T। देखिए ये दो इक्वेशन हमको मिले हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कहाँ करेंगे, इस इक्वेशन का यूज हम लोग जब रिलेशन Cp और Cb में रिलेशन निकालेंगे तो इस इक्वेशन का यूज हम लोग करेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है ये देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट अस सी हियर इन दिस टॉपिक वी विल सी हाउ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज रिलेटेड टू
चेंज इन टेम्परेचर, मतलब किस कहीं जो हीट सप्लाई किया जाता है सिस्टम को भी हो सकता है, सराउंडिंग को भी हो सकता है, वो कैसे टेम्परेचर चेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस या चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइड हम हटा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट लगा रहे हैं, और जो यहाँ पे ये कोफिशिएंट C इक्वल कोफिशिएंट इनटू डेल्टा T हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे Q क्या है, Q इज सप्लाइड हीट है, और डेल्टा ई चेंज इन टेम्परेचर, और Q जो है ये कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, साइज, नेचर एंड मास, इन तीन चीजों पे डिपेंड है। साइज, नेचर एंड मास इस पे डिपेंडेंट है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को हमने पुनः लिखा, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, Q इक्वल C डेल्टा T, जहाँ पे C क्या है, हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने C के टर्म में लिख दिया है, और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन, वी विल सी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर, the amount of heat required to increase temperature by 1 degree Celsius is known as हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। इसमें हम लोग सब्सटेंस ले लेंगे, 1 ग्राम सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में हम लोग क्या देखेंगे कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होगी वही क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसको हम दूसरा टर्म दे रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दोनों इक्वेशन का हम लोग यूज जो है सीपी में और सीबी में रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।